नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। वक्त है, बदलता है। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की। दिल्ली में पिछले दिनों तक आतिशी सीएम थी। उसके बाद उससे पहले अरविंद केजरीवाल को शायद ऐसा लगने लगा था कि मैं अब अपनी कुर्सी से कभी हटूंगा नहीं। उन्होंने सीएम हाउस को पूरा, जैसा सुना जाता है कि शीश महल बना दिया, करोड़ों रुपए उसमें पर्दों में लगा दिए, कमरों में लगा दिए। अच्छी बात है, चलिए, सरकार का पैसा होता है, आदमी सोचता नहीं कब कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, बस लगाए जाओ। उसमें से आधा बिल अपना बना लो, आधा खर्च कर दो। खैर, जो हुआ, शराब घोटाला सामने आया दिल्ली के अंदर। उसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल गए। उसके बाद मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल भी जेल चले गए। जेल से छूटे तो उन्होंने कसम खाई कि जब तक मैं अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर दूंगा, तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। उसके बदले उन्होंने आतिशी को सीएम की कुर्सी सौंप दी। चुनाव हुआ। चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरह हारी और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का जो दावा था वो पेश कर दिया। लोगों में असमंजस था कि हम देखना चाहते हैं कि कौन यहाँ मुख्यमंत्री बनने वाला है दिल्ली का। बहुत सारे नाम थे, मनोज तिवारी का भी नाम था, परवेश वर्मा का भी नाम था, विजेंद्र गुप्ता का भी नाम था, और भी बहुत सारे ऐसे नाम थे कि जिनके लोग इंतजार कर रहे थे। और जिस नाम का खुलासा हुआ, उस खुलासे पर किसी की कोई नज़र गई नहीं थी। ये बड़ा लोगों को अचंभा लगा, एक झटका सा लगा कि यार, ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की होने वाली चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। रेखा गुप्ता जो वैसे दिल्ली में है, पर इनका जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा का, ये क्या नाम है उसका, हरियाणा का, मैं एक बार आपको नाम बताता हूं पढ़कर। हरियाणा में जुलाना के अंदर हुआ। जींद के जुलाना में रेखा गुप्ता जी का जन्म हुआ। दिल्ली आ गई। 3 बार ये पार्षद रही हैं। पिछली बार इन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था, बहुत कम मार्जिन से ये हार गई थी। मेयर का जब चुनाव हुआ था, और मेयर का जो चुनाव आम आदमी पार्टी की महिला प्रत्याशी ने जीता था, तो उस वक्त का एक वीडियो सामने आया था। मैंने देखा था कि माइक को पकड़कर फेंक रही हैं, टेलीफोन को उठाकर पटक रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अग्रेसिव तो हैं रेखा गुप्ता जी, गुस्से वाली तो हैं। और भी एक वीडियो मैंने रेखा गुप्ता जी का देखा कि जो जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि यहाँ पढ़ने वाले लड़के 1-1 लाख का फ़ोन रखते हैं, 8-8 हज़ार के जूते पहनते हैं, 2-2 हज़ार का चश्मा लगाते हैं, 5-5 हज़ार की टी शर्ट पहनते हैं। क्या ये 300 रुपये फीस नहीं दे सकते? जब जेएनयू की फीस बढ़ाई गई थी, उस पर उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे। उनके बयानों से लगता है कि तेज तर्रार नेता हैं, और यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्निंग बॉडी है, जो सुप्रीमो है, उन्होंने रेखा गुप्ता जी को ये जिम्मेदारी दी है कि आप दिल्ली की मुख्यमंत्री बनिए, और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली के अंदर जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो लोगों के दुख और दर्द हैं, उनको बांटिए, उनको सुलझाइए, समस्याओं का समाधान कीजिए। कहने को बड़ा आसान होता है। अरविंद केजरीवाल भी यही कहकर आए थे कि मैं दिल्ली को एकदम स्वर्ग बना दूंगा, गंगा को साफ कर दूंगा, कूड़ा कचरा नाली वाली ये जितनी भी समस्याएं दिल्ली के अंदर हैं, मैं ऐसे चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। वही बात आज रेखा गुप्ता जी के ऊपर वहाँ से उतरकर वहाँ जा रही है, और उनका भी यही कहना है कि दिल्ली की जितनी भी समस्याएं हैं, हम उनको ख़त्म करेंगे। हमें उम्मीद है कि रेखा गुप्ता जी अपने वादों पर खरा उतरेंगी। मुझे कई बार ऐसा लगा है, उनकी जो मैंने वीडियो देखे हैं, उनकी जो बातें सुनी हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी कई बार उल्टा सीधा बोला है, जो एक महिला को शोभा नहीं देता। कोई बात नहीं,
गुस्से में आदमी बोल जाता है। आजकल महिला हो या पुरुष हो, दोनों आपस में बराबर का एक हक रखते हैं, एक दूसरे को कहने का, मर्यादित भाषा में कहने का हक दोनों को मिलना भी चाहिए और है भी। आज के दौर में आज महिला को हम कह नहीं सकते कि वो किसी से पीछे हैं, बराबर चल रही हैं, बराबर मेहनत कर रही हैं। दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी। पहले शीला दीक्षित सुषमा स्वराज जी रहीं, उसके बाद शीला दीक्षित जी, उसके बाद आतिशी और अब रेखा गुप्ता जी। दिल्ली की जिम्मेदारी रेखा गुप्ता जी के कंधों पर है। सेंटर में, केंद्र में सरकार भी इनकी है और दिल्ली में सरकार भी इनकी है। पहली सरकार का जो पीरियड था, जो कार्यकाल था, वो एलजी से लड़ते झगड़ते ही बीतता था। वो कहते थे कि एलजी हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है, हम इतना काम करके दिखा देंगे, हम उतना काम करके दिखा देंगे। अब खासतौर से दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के आवाम के लिए ये बड़े सुकून का पल है कि केंद्र में भी उसी की सरकार है जिसकी दिल्ली में सरकार है, और दिल्ली में भी उसी की सरकार है जिसकी केंद्र में सरकार है। मुझे नहीं लगता कि अब लोगों को काम होने में परेशानी आएगी। रेखा गुप्ता जी से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, महिला हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि जो महिलाओं पर अत्याचार चल रहे हैं, महिलाओं के जो रेप, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस शब्द का, लेकिन लेना पड़ता है मजबूरी में, जो रेप होते हैं उस पर लगाम लगाई जाए। महिलाओं को जो टॉर्चर किया जाता है उस पर लगाम लगाई जाए। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उस पर लगाम लगाई जाए। सबसे पहले यदि आप महिलाओं को सुरक्षित कर देंगी रेखा गुप्ता जी दिल्ली के अंदर, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा कोई मतलब काम करने वाला हो नहीं सकता। क्योंकि महिलाओं की चिंता पूरे देश में रहती है, हमेशा रहती है। महिलाएं कमजोर होती हैं, फिजिकली कमजोर होती हैं, मेंटली भी कमजोर होती हैं, वो भावुक होती हैं। वो 1 मिनट के अंदर भावुक हो जाती हैं और अपना जो गुस्सा है उसको शांत कर लेती हैं। उनकी जो भावुकता है, उनके जो इमोशंस है, उनका लोग फायदा उठाते हैं। तो महिलाओं को मानसिक रूप से आप मजबूत भी करिए। जिस तरह से आप मजबूत हैं, ऐसा मत सोचिए कि देश की या दिल्ली की सभी महिलाएं इस तरह से मजबूत हैं, जो मुसीबतों का, परेशानियों का सामना सरेआम कर सकती हैं, नहीं कर पा रही हैं। पुरुष आज भी हावी हैं, प्रताड़ित करते हैं। कई जगह महिलाओं की भी शिकायत आई है, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट है सामने वो यही है कि महिलाओं की सुरक्षा, रेप बंद होनी चाहिए, प्रताड़ना बंद होनी चाहिए, टॉर्चर बंद होना चाहिए महिलाओं का। उनको पूरी तरह से आज़ादी मिलनी चाहिए, काम करने की आज़ादी, घर से बाहर निकलने की आज़ादी और अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी महिलाओं को मिलनी चाहिए। और दिल्ली के अंदर जो परेशानियां हैं, और भी जो परेशानियां हैं, पानी की है, बिजली की है, और जो आने जाने की बहुत सारी ऐसी, जैसे गंगा मैया की सफाई की बात थी, जमुना की सफाई की बात थी, वो आज भी नहीं हो पाई है। जमुना की सफाई भी यदि आप करा देती हैं तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ है और हम इस उम्मीद में आपको बधाई देते हैं कि आप दिल्ली को एक चमकता हुआ शहर बनाएंगी और दिल्ली के हर कोने में बिना भेदभाव के, न जात का भेदभाव करेंगी, न धर्म का भेदभाव करेंगी, न गरीबी और अमीरी का भेदभाव करेंगी, न ऊंच और नीच का भेदभाव करेंगी। हम इस उम्मीद से आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाला कार्यकाल आपका सुनहरा हो और हमेशा आप याद की जाएं, जैसे शीला दीक्षित जी को आज याद किया जाता है उनके कामों के लिए। हमें आपसे ही उम्मीद है कि आप भी उसी तरह से याद की जाएं, आने वाली पीढ़ी आपको याद करे कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी थी और उन्होंने दिल्ली को सुधार कर रख दिया। रेखा गुप्ता जी की एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूं। जैसा कि मैंने बताया, इनका जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जींद जुलाना गांव में हुआ। ये 3 बार की पार्षद रह चुकी हैं, पहली बार विधायक चुनी गई हैं और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। पहली सुषमा स्वराज थी, शीला दीक्षित, आतिशी और अब रेखा गुप्ता जी। दिल्ली शालीमार बाग से ये विधायक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं रेखा गुप्ता जी। शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने बीकॉम और एलएलबी की है। इनके जो पति श्री हैं उनका नाम है मनीष गुप्ता। 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। 27 साल बाद
भाजपा सत्ता में आई है और उस सत्ता की जो बागडोर सौंपी गई है रेखा गुप्ता जी को सौंपी गई है। हम शुभकामनाएं और भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि दिल्ली में बिना भेदभाव के आप अच्छा काम करेंगी, डेवलप करेंगी, दिल्ली को चमकाएंगी और हर शिकायत को दूर करेंगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।